हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटिल। नमस्कार, मैं हूँ अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और लेकर आए हैं हम आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। आज हम आपको दिखाएंगे क्या बंगाल में फेल हो रहा है ममता बनर्जी का सबसे बड़ा चुनावी दांव। साउथ में आज अमित शाह के दौरे के बाद कैसे बड़ी सरगर्मी, और महंगाई के विरोध में किसानों ने कहा सुनाया 100 रुपए लीटर दूध बेचने का तुगलकी फरमान। सबसे पहले बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी स्वास्थ्य साथी योजना की हम बात कर रहे हैं, जिसे वो इस चुनाव में ट्रम्प कार्ड मान रहे हैं। लेकिन उसी स्वास्थ्य साथी योजना पर बेहद बड़ा आरोप लगा है। एक परिवार ने आरोप लगाया कि इस हेल्थ कार्ड की वजह से उनकी बुजुर्ग मां की जान चली गई। स्वास्थ्य साथी कार्ड हमारा कुछ नहीं है, इसको हम फेंक देना चाहते हैं। इस कार्ड को हम फेंक देना चाहते हैं। इस कार्ड में हमारा कुछ नहीं, हमारा मम्मी का जान गया इस कार्ड से। हैदर अली ने जिस स्वास्थ्य साथी कार्ड को जमीन पर फेंक दिया, वही स्वास्थ्य साथी कार्ड हैदर अली की 64 साल की मां की मौत की वजह बन गया। करीब महीना भर पहले कोलकाता के कालीघाट इलाके में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी कार्ड लॉन्च किया था। दावा किया गया कि इस हेल्थ कार्ड से हर परिवार को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। लेकिन नॉर्थ 24 परगना के हैदर अली के परिवार के लिए ये दावा खोखला साबित हुआ। हैदर अली की मां को अचानक सांस से जुड़ी तकलीफ हुई। वो अपनी मां को BMRC अस्पताल लेकर आए। अस्पताल बड़ा था और जेब में रुपए कम थे। हैदर अली ने अस्पताल को स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखाया, लेकिन अस्पताल ने ममता के हेल्थ कार्ड को खारिज कर दिया। इलाज करने के बजाय दूसरे अस्पतालों का पता बता दिया। मरीज को बचाने का कीमती वक्त अस्पताल प्रशासन से जिरह करने में खर्च हो गया। जाते जाते अस्पताल ने हैदर से 1274 रुपए का बिल भी वसूल कर लिया। बाद में बुजुर्ग मां को BN बोस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक जिंदगी की डोर टूट चुकी थी। ये कार्ड के भरोसे में हम गए, ये कार्ड का भरोसा में गए। आज हम पैसा दे देते सर, तो आज मेरा मम्मी आज अच्छी रहती, घर पे आ जाती, अच्छा सुस्त हो गया थी। हमको कोई लाभ नहीं मिला सर इस स्वास्थ्य साथी कार्ड। ये बेकार कार्ड है सर। 4 दिन धूप में लंबी लाइन में खड़े होकर हैदर अली ने परिवार के लिए स्वास्थ्य कार्ड का इंतजाम किया। अब उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता का ये कार्ड उनकी मां के लिए जानलेवा साबित हुआ, क्योंकि अस्पताल से बहस में वक्त खर्च नहीं हुआ होता तो आज मां जिंदा होती। बीजेपी अब ममता के स्वास्थ्य साथी कार्ड पर हमलावर है। तो साथी कार्ड मुख्यमंत्री का नया इलेक्शन के लिए एक नया कार्ड है। कार्ड कोई हॉस्पिटल में कुछ जगह में कोई काम करते नहीं। जिस अस्पताल ने दीदी के हेल्थ कार्ड को चलाने से इनकार कर दिया, नॉर्थ 24 परगना के उसी BMRC अस्पताल ने सफाई दी है। उस टाइम पे बेड नहीं था, इसीलिए हम लोग ने इमरजेंसी में रख के ट्रीटमेंट करना शुरू किया था। अगर ऐसी बात होता स्वास्थ्य साथी वगैरह ऐसे, तो फिर हम तो शुरुआत से ही मना कर देते हैं। बंगाल में चुनावी माहौल है। आरोप ममता बनर्जी के लॉन्च के स्वास्थ्य साथी कार्ड पर लग रहे हैं, इसलिए इस मौत पर राजनीति हो सकती है। बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के CM के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। अब आज गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई में है, तो आज राहुल को अमित शाह से जवाब मिल सकता है। One reason Narendra Modi cannot control me, and that is that I am not corrupt. तमिलनाडु और पुडुचेरी की चुनावी चहल पहल में कल तक राहुल गांधी छाए हुए थे। आज अमित शाह का दिन है। जिस तरह राहुल गांधी आक्रामक दिखे, PM मोदी पर निशाना साधा, आज अमित शाह की तरफ से उन्हें करारा जवाब मिल सकता है। I fall asleep at night in 30 seconds because I'm not scared of Mr. Modi. How long does it take the Chief Minister of Tamil Nadu to fall asleep at night? He cannot sleep at night. அவர் இரவு நேரங்களிலே நிம்மதியாக தூங்க முடியாது. Because he is not honest. ஏனென்று சொன்னால் அவர் நேர்மையானவர் அல்ல. And because he is not honest, he cannot stand up against Narendra Modi. अमित शाह तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनावी दौरे पर कल रात ही पहुंच चुके हैं। दोनों राज्यों में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के साथ अमित शाह आज दोनों राज्यों में रैली भी करेंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह चुनावी मंच से राहुल गांधी के हर बयान, हर आरोप का हिसाब किताब करेंगे। शनिवार को देर रात चेन्नई पहुंचे अमित शाह का एयरपोर्ट पर ही शानदार स्वागत हुआ। रात होने के बावजूद बड़ी संख्या में समर्थक एयरपोर्ट के बाहर मौजूद थे। आज उनका बेहद व्यस्त कार्यक्रम है, जो अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा।
पहले हाफ में वो पुडुचेरी में रहेंगे, जबकि दूसरे हाफ में तमिलनाडु में दोपहर बाद 3:45 बजे वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के अंदर बड़ा घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी भले ही इस पर चुप हो, लेकिन जम्मू में पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की बैठक के बाद कयास लग रहे हैं। मैं पार्लियामेंट की राज्यसभा से रिटायर हुआ हूं, राजनीति से रिटायर नहीं हुआ हूं जैसे मेरे साथी। सच बोलने का मौका है और आज सच ही बोलेंगे। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है। जम्मू की बैठक से कांग्रेस के G23 के नेताओं के जो बोल सुनाई दिए वो हल्के में लेने लायक नहीं है। बैठक में बातें बेशक कांग्रेस को मजबूत बनाने की हुई, लेकिन कांग्रेस कमजोर है और इसके लिए आला कमान जिम्मेदार है। ये बात भी खुलकर सामने आई। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के पूरे हाईकमान ने इस बैठक को पहले इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अंदर खलबली साफ दिखी। इसकी बेचैनी का एक चेहरा बनकर अभिषेक मनु सिंह भी सामने आए। उन्होंने बागी नेताओं को एक सलाह दी, तो इस पर भी जवाब उन्हें तंज में मिला। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज़्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते। हम जो प्रयास कर रहे हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, तो यही प्रयास कर रहे हैं कि हम सब सक्रिय हो जाएं, मिलके एक चर्चा होनी चाहिए। हरियाणा की खाप पंचायत ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत के विरोध का अनोखा तरीका अपनाया है। पंचायत ने दूध बेचने वालों किसानों से डेयरी को 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचने के लिए कहा है। पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। सरकार से लाख अपील के बाद भी पेट्रोल के दाम घटाए नहीं जा रहे हैं, जिसके बाद अब हरियाणा के हिसार की सतरोल खाप पंचायत ने अनोखा फैसला किया है। अब किसान डेयरी और दूसरे दूध केंद्रों में 100 रुपए प्रति लीटर दूध बेचेंगे। सतरोल खाप पंचायत की तरफ से कहा गया कि अगर पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक सकता है तो दूध 100 रुपए प्रति लीटर क्यों नहीं बिक सकता। पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपए। आपस में जो दूध दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है जिस तरह डेयरी है तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। सतरोल की ये पंचायत किसान आंदोलन के समर्थन में बुलाई गई थी। इसमें यह भी साफ किया गया कि 100 रुपए प्रति लीटर दूध सिर्फ डेयरी के लिए है, आम जनता के लिए नहीं। आम जनता को तो सामान्य रेट पर ही दूध सप्लाई किया जाएगा। पिछले हफ्ते हुए महानगर पालिका चुनावों के बाद आज गुजरात में नगर पालिका और पंचायतों के लिए वोटिंग हो रही है। सभी 6 नगर निगमों में जीत के बाद बीजेपी के सामने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कामयाबी दोहराने की चुनौती है। गुजरात की सत्ता स्थानीय निकाय की इन्हीं सरगर्मियों से सुनिश्चित होती है, लिहाजा चुनावी मुकाबले में आज हर पार्टी का लिटमस टेस्ट है। बीजेपी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके करीब 219 उम्मीदवार वोटिंग से पहले ही निर्विरोध जीत चुके हैं। चुनाव में नई चुनौती पेश कर रही है आम आदमी पार्टी। महानगर पालिका चुनाव में 27 सीटें जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने 2000 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर नए समीकरण बनाए हैं। गुजरात में स्थानीय स्वराज के जो चुनाव हो रहे हैं, पोलिंग शुरू हो चुकी है उसकी, और मैं इस वक्त गोधरा में हूं, जहां आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ पे शुरू से ही लंबी लंबी लाइनें हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस भी जो व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने के लिए, मतदान सुचारू रूप से हो, इसके लिए लगातार प्रयास सुरक्षा के भी किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला वोटर्स जो हैं वो भी यहाँ पे आई हुई हैं वोट डालने के लिए। आज की वोटिंग 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों के लिए हो रही है। इनमें नगर पालिकाओं की 2720 सीटें, जिला पंचायतों की 980 सीट और तालुक पंचायतों की 4773 सीटें शामिल हैं। चुनाव में 3 करोड़ 40 लाख वोटर शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 36,008 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। के लिए अच्छे हो, काम करे, खिदमत करे कौम की। असल यही है, कौम की खिदमत करनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली परिवर्तन ही है, यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब से एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है, अब से इस इलेक्शन से। इस बार जब आप वोट डाल रहे हैं स्थानीय स्वराज के चुनाव में,
क्या आपके मन में जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? बस विकास का मेन मुद्दा है कि हमारे इलाके के अंदर जो भी बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी की जाए। की वजह ये है कि ये रोड जो है ना, रोड सब ये गोदरा में ये रोड की तकलीफ, रोड, पानी इसकी और लाइट की तीन की तकलीफ है। बहुत परेशान इंसान ये रोड से। इतने बड़े पैमाने पर हो रही वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था चौकस की है। 44,000 से अधिक पुलिस कर्मियों के साथ सीआरपीएफ की 12 कंपनियां और 54,000 होमगार्ड्स को इलेक्शन ड्यूटी में तैनात किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है और हर रोज करीब 8 से 9,000 मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन मुंबई में राज ठाकरे के कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है, लेकिन एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज ठाकरे ने ना मास्क पहना है, ना ही 2 गज की दूरी बनाए हुए हैं, और जब इसके बारे में उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनिए। साहेब, तुम्ही मास्क नाही घातलाय? मी घालतच नाही सर, मंत्र्यांना मी तुम्हाला पण सांगतोय। जिस महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 8-9 हजार मरीज हर रोज आ रहे हैं, वहां एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का यह बयान हैरान करने वाला है। मला पोलिसांनी आधी परवानगी नाकारली होती। अनेक राज्याचे कार्यक्रम झाले, शिवजयंतीचे निर्बंध लावण्यात आले होते, पण मात्र तुम्ही हा कार्यक्रम इथं केलाय। ते या बघा, पहिली एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की बाकीचे सगळ्या कार्यक्रमांना गर्दी होते, सरकारच्या कार्यक्रमांना गर्दी होते। सरकारमध्ये जे मंत्री आहेत किंवा इतर लोक आहेत हे धुडगूस घालू शकतात गर्दी करून, आणि शिवजयंतीला तुम्ही नकार देता, मराठी भाषा दिवसाला नकार देता। आणि एवढं जर समजा त्या करोनाचं संकट परत येते असं वाटत असेल ना, तर सगळ्या निवडणुकाही पुढे ढकला। मला असं वाटतं जे आता जाहीर करतायत ना, त्या निवडणुकाही पुढे ढकला। 1 वर्षाने घ्या, काय नाही फरक पडत। पुलिस की पाबंदी के बावजूद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने शिवाजी पार्क में मराठी राजभाषा दिवस मनाया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर तो रखा ही, भीड़ भी इकट्ठा की। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह के मौके पर भारतीय वायुसेना ने कल अपना दम दिखाया। बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाली टीम ने जिस तरह से टारगेट को हिट किया, उसे देख पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की रूह कांप गई होगी। ये तस्वीरें हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर हर भारतीय का सीना चौड़ा हो रहा है और इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान और वहां पनपने वाले दहशतगर्दों को सांप सूंघ गया है। क्योंकि ये वही प्लेन है, वही पायलट है, वही स्क्वाड्रन है जिन्होंने 2 साल पहले पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में आतंक का सर्वनाश किया था। एयर स्ट्राइक की दूसरी सालगिरह पर भारतीय वायुसेना ने देश को एयरफोर्स की ताकत दिखाई। बिल्कुल बालाकोट की तरह ही इंडियन फाइटर्स ने लंबी उड़ान भर के लॉन्ग रेंज से बम गिराए, टारगेट को ठीक उसी तरह से हिट किया जैसे बालाकोट में किया था। और इस बार एयर स्ट्राइक स्क्वाड्रन में खुद एयर चीफ मार्शल SKS भदौरिया भी शामिल रहे। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 26 फरवरी 2019 को LOC को पार करके बालाकोट में आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता महिला तहसीलदार को धमकी देते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। और वीडियो वायरल हुआ तो नेताजी सफाई देने लगे कि वो रिश्वत के एक मामले में तहसीलदार से शिकायत कर रहे थे। ये बीजेपी की कब तक रहेगी, जिंदगी बनी रहेगी? नौकरी बची है 10-20 साल की, खोद के ले आएंगे कहीं से भी हम। हाँ, ये जो तरीका है वो चमचागिरी का तरीका बदल देना अपना तहसीलदार मैडम। सुना आपने, जनाब कांग्रेस के नेता हैं और लेडी तहसीलदार को खुलेआम उन्हीं के दफ्तर में धमका रहे हैं। थोड़ा सा जो बदनामी है उसको आप कंट्रोल करिए। क्या है आपके नाम पे दलाली करना है या बीजेपी का नगर अध्यक्ष या कांग्रेस के लोग आके परेशान होते हैं, ये करेंगे हम लोग? मैसेज गलत जा रहा है, मिलोगे नहीं आप। लेडी तहसीलदार को धमकाते हुए ये वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के रतलाम का है, जहां आलोट से कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी जावरा के पिपलोदा तहसील कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने महिला तहसीलदार किरण बरबड़े को धमकाना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कालकाजी चाकूबाजी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को 17 साल के छात्र ने अपनी बहन से छेड़खानी का विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया था।
ये तीनों तस्वीरें कालका जी के उस स्कूल के सामने हुई वारदात का पूरा घटनाक्रम है, जिसने सबको हैरान कर दिया। घटना बीच सड़क पर सबके सामने हुई, लेकिन ना तो बहन से छेड़खानी का विरोध कर रहे भाई को हमलावरों से बचा पाया और ना ही चाकू मारने के बाद फरार हो रहे आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। उस टाइम मैं स्कूल से आ रही थी अपने भाई के साथ, तो लड़कों ने कमेंट किया, तो मेरे भाई ने विरोध किया उसका, तो उसी बात पे उन लोगों ने मेरे भाई को हाथापाई की और चाकू मारा। घटना के करीब 24 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो पता चला 5 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं, जबकि 3 मुख्य आरोपियों में एक BA में पढ़ता है तो दूसरे ने 9वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। घटना के बाद आरोपियों के हमले में बुरी तरह घायल 17 साल के बच्चे को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 5 आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र के पुणे में कैसे जली पुलिस की गाड़ी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।